आज हम बात करेंगे उपचुनाव के रन को लेकर के। राजस्थान में 6 विधानसभा सीट जो कि खींवसर, झुंझुनू, चौरासी, देवली, उनियारा, दौसा और सेलुम्बर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में पूरी तरह से जुटती नजर आ रही है। बीजेपी के नए कप्तान मदन राठौड़ ने संगठन के साथ मिलकर के सीट टू सीट मौके पर जाकर मंथन करना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले गुरुवार को दौसा विधानसभा सीट के लिए वहां पर बैठक हुई। आज टोंक जिले की देवली उनियारा सीट के लिए बैठक आयोजित की गई। 4 सत्रों में हो रही इस मैराथन बैठक में सीटों के हार जीत के समीकरण पर मंथन किया जा रहा है। दावेदारों से भी संवाद किया जा रहा है और इसके अलावा बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 1 सितंबर से शुरू होने वाले भाजपा की सदस्यता अभियान में राजस्थान के सभी 51,736 बूथों पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए हर मोर्चे पर राज्य सरकार को घेर करके उपचुनाव फतह हासिल करने के लिए लगी हुई है। दोनों ही दल किसके साथ गठबंधन का फॉर्मूला अपनाएंगे या फिर अपने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसे लेकर के भी तेजी से मंत्रणा का दौर जारी है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि उपचुनाव के रन को लेकर के किसमें कितना दम है। सियासी रन में उतरने से पहले ही दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस कितने एकजुट और कितने तैयार हैं। सीट टू सीट मंथन के बाद दोनों ही पार्टियां किन पर अपना दांव लगाएगी। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी और कांग्रेस इस बार के उपचुनाव में गठबंधन का फॉर्मूला अपनाएगी और दोनों ही दलों के जीत के दावों में कितना है दम। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर रहेगी केंद्रित। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी की क्या है तैयारी। तो सीट टू सीट मंथन का दौर जारी है भाजपा की ओर से। देखिए, ये वो तैयारियां हैं जो बीजेपी करती नजर आ रही है। कांग्रेस की तैयारियां क्या है, कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस पर किसी तरह की कोई जानकारी इस वक्त मिल नहीं पा रही है। तो राजस्थान में आने वाले कुछ महीनों में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए राजस्थान बीजेपी के नए कप्तान मदन राठौड़ संगठन के साथ मिलकर सीट टू सीट मौके पर जाकर मंथन करना शुरू कर चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि नवंबर या फिर अक्टूबर माह में चुनाव हो सकते हैं। सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक ही है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अक्टूबर नवंबर माह में दौसा सहित राजस्थान की खाली 6 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। दौसा में गुरुवार को एक होटल में बीजेपी की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहां पहुंचे थे। दौसा में 4 चरणों में करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में हार जीत के प्रत्येक पहलू पर मंथन किया गया। भाजपा विचारधारा वाले प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया गया। संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई और इस दौरान अनेक नेताओं से 1-to-1 संवाद भी किया गया। वहीं बैठक में अगर देखा जाए, बैठक में सबसे पहले पदाधिकारी के स्वागत सत्कार में टिकट के दावेदार नेताओं की भीड़ भी नजर आई थी। इस दौरान दावेदारों ने समर्थकों के साथ अपनी उपस्थिति और दबदबे को दिखाने की कोशिश पूरी तरह से की है। दौसा सीट उपचुनाव के लिए करीब 2 दर्जन नेता टिकट की दावेदारी जताते हुए आए। इसमें भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, पूर्व विधायक शंकर शर्मा, दौसा से कई बार विधायक रह चुके नंदलाल बंसीवाल, भूपेंद्र सैनी, पिंकी गुजर, नीलम गुजर, रामराज गुजर, पवन भाजक का, फतेह सिंह डोई, लोकेश शर्मा, रतन तिवाड़ी दावेदार की रेस में शामिल नजर आए। इसके अलावा भी देखिए, यहीं पर रेस खत्म नहीं होती है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जैसे कि यहाँ पर रोहित शर्मा, चावलास, सोहन शर्मा, राजा राम मीणा, राजेंद्र शर्मा, आशा मीणा समेत तमाम लोग उपचुनाव में टिकट लेने की लंबी कतार जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है और इन कतारों पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं।
वहीं देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले अगर सर्वे की बात कर ली जाए तो सर्वे जो हैं वो चौंकाने वाले भी सामने आ सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि टेंशन भी बढ़ सकती है राजनीतिक दलों की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के गठन को 8 महीने हो चुके हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एक भजनलाल शर्मा के तौर पर सरप्राइज पेश कर दिया गया। हालांकि कुछ ही समय बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ है। राजस्थान की 25 में से 14 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई है। इस दौरान बीजेपी को देखा जाए तो 49.24% वोट मिले थे और अब पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में है। इसी बीच एक ताजा सर्वे के आंकड़े भी सामने आए हैं जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा या फिर राहत देने वाला नहीं माना जा सकता है। जहां देखा जाए सर्वे में देखा गया कि बीजेपी को 1 सीट पर इजाफा हो सकता है। आज चुनाव होने की स्थिति में बीजेपी के खाते में 51% वोट मिल सकते हैं और साथ ही सीट की संख्या भी बढ़कर के 14 से 15 हो सकती है, यानी 1 सीट का मुनाफा भाजपा को हो सकता है, इस सर्वे में कहा गया है। यानी सर्वे की माने तो राजस्थान में अभी भी भाजपा को 10 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर उपचुनाव से पहले यह सर्वे बीजेपी के लिए हैरान करने वाला है। कांग्रेस गठबंधन के वोट प्रतिशत में नुकसान दिख रहा है। जहां लोकसभा चुनाव में 45% वोट मिले थे तो वहीं सर्वे के मुताबिक 38% वोट प्रतिशत के बावजूद भी कांग्रेस की सीट बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 11% वोट भी संभावित है। 10 साल बाद कांग्रेस ने गठबंधन के दम पर न सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि काफी सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 8 और उसके सहयोगी दलों को 3 सीटें मिली, लेकिन जब सर्वे की माने तो कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती तो उसे 2 सीटों का इजाफा हो सकता था, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। तो ये सर्वे जरूर चौंकाने वाले हैं और इस सर्वे पर तमाम चीजें निकलकर सामने भी आ रही है। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती नजर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के गठन को 8 महीने हो चुके हैं और पिछले साल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक भजनलाल शर्मा के तौर पर हालांकि सरप्राइज जरूर मिलता नजर आया है। तो ये सर्वे भी काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। जहां राज्यसभा उपचुनाव में भी देखा जाए तो बीजेपी पूरा ध्यान देती नजर आ रही है, लेकिन आज बात विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हो रही है और इस पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तैयारियों का दौर देखने को मिल रहा है। अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किस प्रकार से होता है ये भी देखने वाली बात होगी। जिस तरह से राज्यसभा उम्मीदवार का नाम सामने रख करके बीजेपी ने चौंका दिया, क्या ऐसे ही एक बार फिर से उम्मीदवारों की सूची देखने को मिलेगी या कुछ हट करके ये देखने वाली बात होगी। तो राजस्थान में उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। चारों तरफ चुनावी चर्चा भी नजर आ रही है। तो राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर सचिन पायलट के गढ़ टोंक में देवली उनियारा सीट के लिए जिताऊ प्रत्याशी तलाशने के लिए यहां पहुंचने भी वाले हैं। तो चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। चलिए तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बात बीजेपी की ही हो रही है, उनकी तैयारियों की हो रही है और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर चेतन, क्या समझा जा सकता है यहाँ पर? बीजेपी जो तैयारियां करती नजर आ रही है और बड़े दावे करती नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट निकल करके सामने आया, जो वोट परसेंटेज की कमी देखने को मिली, उसके बाद यह उपचुनाव की तैयारियां अलग रणनीतियों से करेंगे आप लोग, या फिर रणनीति वही रहेगी? ये लगातार चलती रहती है और आपने देखा होगा लगातार हर 2 साल में या 1 साल में चुनाव आ जाते हैं। ये पता था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद में तो 5 विधानसभाएं हमारी खाली हो गई है। 6ठी हमारी दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी का निधन हो गया, तो इसका 6ठी विधानसभा खाली हो गई। तो 5 विधानसभाओं की तो हम लोग मान के चल रहे थे लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही साथ ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी कि कैसे हाउ टू विन द इलेक्शन। बूथ अगर आपने जीत लिया तो चुनाव आप जीतेंगे। बूथ कब जीतेंगे? उन्होंने ऐसे सरकारी काम किए हो जिससे जनता को ऐसा लगे कि नहीं, ये सरकार जो है हमारे हित के लिए काम कर रही है, हमारे उत्थान के लिए काम कर रही है, हमारी सेवा कर रही है। इसी को आपने देखा माननीय भजन लाल जी के शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद में जिस तीव्र गति से संकल्प पत्र की बातों को पूरा करना शुरू किया, उसमें सबसे बड़ा पीकेसी देखिए आप, ईआरसीपी हो चाहे पीकेसी हो और चाहे यमुना जल समझौता हो, जिन जिन 30 जिलों को इसका फायदा मिलना है उन जिलों के लोगों को राहत देने के लिए भजन लाल जी ने जिस तत्परता से काम किया, जिस प्रकार से एमओयू साइन किए, जिस प्रकार से उन्होंने महिला सुरक्षा के बारे में बात की, महिला थानों में महिला पुलिस कर्मचारी की संख्या बढ़ाई, महिला डेस्क बनाया, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के काम शुरू हुए, इस प्रकार से दोनों मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नंबर 1 विकास, नंबर 2 कार्यकर्ता की मेहनत, क्योंकि कार्यकर्ता ही आपकी बात को, आपकी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। अभी हमने 1 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। हमने प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का एक लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य से ज्यादा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मिनिमम हमारा लक्ष्य 200 है, उससे आगे हम कहां तक बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं। अब आइए उपचुनाव की बात। हमने क्यूसर विधानसभा डॉक्टर चेतन, अगर सिर्फ यहाँ पर दौसा सीट की बात कर ली जाए, अगर हम एक सीट पर नजर डालें, दौसा सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है, दौसा सीट पर अगर नजर डालते हैं तो दौसा सीट पे ही आपके इतने सारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, इतने सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें से आप किसको चुन करके आगे लाना है? हालांकि ये आपका अपना सोच है, वो आपकी रणनीति है, लेकिन क्या समझा जा सकता है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हर कोई अपना दलबल दिखाने के लिए पहुंच रहा है, तो ये बड़ी चुनौती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए। अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है तो ये उस पार्टी की लोकप्रियता का प्रमाण है, क्योंकि जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ऐसा लगता है इस पार्टी से हमें टिकट मिलेगा तो हमारी जीतने की संभावना है, हम जीत सकते हैं, जब तो जाएंगे। हारने वाली पार्टी के पास कोई टिकट मांगने नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास कितने लोग टिकट मांगने जाते हैं राजस्थान में? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कि उनको पता है भविष्य सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अधिकार है टिकट मांगना, नेताओं का अधिकार है टिकट मांगना। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, जो भी जन सेवा को माध्यम बनाना चाहता है, जो जनता के समर्थन से विधानसभा में जाना चाहता है, उनका स्वागत करती है। चलिए आएंगे आपके पास, गठबंधन को लेकर के भी सवाल करेंगे, उसके बारे में भी आपकी राय जानना चाहेंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता बने हुए हैं। राजकुमार जी, बीजेपी की तैयारी जो है वो बार बार देखने को मिल रही है, बीजेपी लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, रणनीति बना रही है, कार्यकर्ताओं से मिलती नजर आ रही है, आप लोगों की क्या तैयारी? कुमार जी खुद को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। हिमाजी, राजस्थान की कांग्रेस आने वाले उपचुनावों के लिए कमर कसकर बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, हम लोग वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के
आने वाले प्रत्येक चुनाव को हम 6 के 6 उम्मीदवारों को शिकस्त देंगे। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है। सीमा जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ लबरेज है, क्योंकि पिछले 8 महीने से राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान के साथ धोखा किया है, राजस्थान का आम आवाम भी इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लग के हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को धूल चटाएंगे। सीमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के देवतुल मतदाताओं ने अपने दिल पे बड़ा पत्थर रख के कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाने का मैंडेट दिया। अच्छा। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता है, जनता माई बाप होती है, जनता ने आशीर्वाद दिया हमको विपक्ष में बैठने का और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। इस आस में सत्ता सौंपी, ये कांग्रेस से भी बेहतर काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 महीने हो गए सरकार को आए हुए। 15 दिसंबर को सरकार आ गई थी, 3 दिसंबर को परिणाम आ गया था। ठीक, तब आप से लेके उपचुनाव आज तक पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल नजर आ रही है। राजस्थान के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि आने दीजिए कोई भी चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, राजकुमार भारतीय जी, जनता पार्टी की कमर तोड़ने के लिए ठीक कांग्रेस के साथ तैयार खड़ा है। ठीक है, जनता ने क्या मन बना लिया है वो आपने बता दिया। हालांकि कांग्रेस की क्या तैयारी है जनता के मन तक पहुंचने की, जरा उस पर भी नजर डालें। कांग्रेस की तैयारी बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस का मैंने आपको निवेदन किया, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, रंधावा जी के आशीर्वाद से, पायलट साहब और गहलोत साहब, हरीश चौधरी जी और भगवान जितेंद्र जी के सहयोग से हम लोग सारे कार्यकर्ता तैयार खड़े हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ लवरेज है। हमारे युवा नेता जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से सफल आप लोगों की बैठकों को लेकर के हालांकि अभी किसी तरह की कोई सुर्खियां देखने को नहीं मिल रही है। हिमा जी, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार मीटिंगें कर रही है वो इसलिए कर रही है कि इनके नए इंजन आए हैं। अभी पहले तो 4-5 इंजन राजस्थान में काम ही कर रहे हैं, अब 2 नए इंजन आ गए हैं। एक तो मदन राठौड़ साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बन के आए हैं, एक वो नए इंजन वो आए हैं, उनका लिटमस टेस्ट होने वाला है। और इनके जो डॉक्टर साहब हैं, आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय राधा गोविंद अग्रवाल जी, वो भी अभी इनके प्रभारी नए आए हैं। तो इन दोनों नेताओं में अभी ऊर्जा है, क्योंकि इनका लिटमस टेस्ट होने वाला है और लिटमस टेस्ट के अंदर ये दोनों के दोनों पदाधिकारी फेल होने वाले हैं। तो क्या उनके ऊर्जा के आगे कांग्रेस टिक पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो तैयारी करने से भी पीछे हट रही है। सीमा जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार तैयार बैठी हुई है। मैंने आपको निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता, हमारा पूरा का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े इन्होंने घोषणाएं की थी, गारंटियां दी थी, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे पूरा मंत्रिमंडल हो। और सीमा जी, इनके तो किरोड़ीलाल मीणा जो एक मंत्री है, इनसे वो नहीं संभल रहे हैं। राजस्थान इतना बड़ा कैसे संभलेगा? एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा है। पिछले 50-60 दिन से वो इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पशुपेश में पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उपचुनाव में उनका फायदा ले लो, फिर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से ना इनसे मंत्री संभल रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने प्रश्न पूछे तो इनके जो नौसिखिए मंत्री हैं वो बगले झांकने का काम कर रहे थे। वित्त मंत्री का पता नहीं है। वित्त मंत्री का जो हमारा बजट पेश हुआ, वो बजट किसने बनाया, किसने पढ़ा, किसने उसमें मंथन किया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा भारत इस बात को देख रहा है कि एक नौसिखिए एमएलए को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये अच्छी बात है कि एक नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। पुराने नेताओं को इन्होंने ठिकाने लगा दिया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज है। अभी आज इनके प्रभारी ने राजेंद्र राठौड़ जो इनके लंबे समय तक विधायक रहे हुए भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बड़े कद्दावर नेता है, ठीक है, उनका डॉक्टर चेतन जी, राजकुमार जी को काफी चिंता है बीजेपी को लेकर के, वो काफी ज्यादा चिंता प्रकट कर रहे हैं। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, जिस प्रकार से नाराजगी आप लोगों की चल रही है। एक नए चेहरे को लेकर के आप आ जाते हैं, काफी ज्यादा दिक्कत है उनको कि कैसे आप आगे चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में इसलिए संभव है कि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, परिवार बेस की पार्टी नहीं है। जो पार्टियां परिवार के बेस पे चलती है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गए,
सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कैसे बन गए, सामान्य कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये इसीलिए इनको चिंता होती है कि इनको परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे मंत्री महोदय की बात कर रहे थे, मेरे को याद आता है वो युग जब ये सरकार होटलों से चली थी। कोरोना काल में जिस प्रकार से 2 महीने तक होटलों में इनके विधायक बैठे रहे, जिस प्रकार से विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का केस लगा, जिस प्रकार के इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम, जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान के अंदर घटित हुई, इसी कारण से जनता ने इनकी विदाई कर दी और राजस्थान से इनको विदा कर दिया, सरकार से विदा कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार चलाने का ना तो इनके पास अनुभव था, ना सरकार चलाने इनको आता था। बजट की बात कर रहे थे, याद करिए वो दिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ रहे थे राजस्थान की विधानसभा में, और कौन सा पेज पढ़ दिया पता है आपको सीमा जी? उन्होंने पिछले साल का बजट पढ़ दिया। याद है आपको वो चेहरा? मेरे को आज भी याद आता है कि ये एक अभूतपूर्व घटना भारत के इतिहास में घटित हुई थी कि कोई माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ रहे हैं और उनको पता ही नहीं है पेज पिछले बजट का लगा हुआ है। ऐसी घटनाएं भी राजस्थान की जनता ने देखी है। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर, हमारे मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि पहले ही कहा ऊर्जावान है हमारे, बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान नेता है, हमारे प्रदेश प्रभारी ऊर्जावान है, और इसी की चिंता कांग्रेस को लग रही है। और कांग्रेस के नेता स्वीकार करें कि ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आए, ऊर्जावान प्रदेश प्रभारी जी आएंगे। हमने एक एक विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ को देखा है, हमें पता है कहां पर हमारी टक्कर है, कहां पर हम कमजोर हैं, कहां पर हम मजबूत है, उन कमजोर बूथों को कैसे मजबूत बूथों में बदलना है। इसी काम के लिए तो बैठ के करते हैं, इसी काम के लिए कार्यकर्ता जनता तक जाता है, इसी काम के लिए बूथ का कार्यकर्ता गली गली गांव घर घर घूमता है। वो कब घूमता है? जब उसके अंदर उत्साह है। उत्साह कब आता है? जब संगठन उनकी देखभाल करता है, संगठन उनके ऊपर हाथ रखता है, संगठन के मार्गदर्शन में वो कार्यकर्ता काम करता है। और कांग्रेस की सक्रियता से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता से लेना देना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा काम बूथ ही तो है। पहले मैंने कहा बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ जीतने के लिए मेहनत करनी है। मेहनत कौन करेगा? हमारा कार्यकर्ता करेगा। हमारे कार्यकर्ता राजस्थान सरकार के लोक कल्याणकारी कामों को जनता तक पहुंचा रहा है, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहा है। और जो लाभार्थी है उन लाभार्थी से हम सतत संपर्क में रहते हैं। ठीक है डॉक्टर चेतन, क्योंकि आप सीटों की बात कर रहे हैं, आप खत्म करता हूँ चलिए ठीक है। हमारा कार्यकर्ता केवल चुनाव में नहीं जाता है सीमा जी, हमारा कार्यकर्ता सुख और दुख सब में उस बूथ के निवासियों का संपर्क में रहता है, उनके साथ रहता है। चाहे हॉस्पिटल का काम है, चाहे थाने का काम है, चाहे तहसील का काम है, चाहे कोई भी सफाई का काम है, वो साथ लगा रहता है। और जब साथ लगा रहता है ना, तब जनता साथ चलती है। आप चुनाव के दिन या चुनाव से 1 महीना पहले अगर जनता के बीच में जाएगी, जनता आपको नकार देगी, क्योंकि आप संपर्क में नहीं रहते। भाजपा का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करता है, और सेवा करता है जब तो भारतीय जनता पार्टी 115 सीट लाके सरकार बनाई है। कांग्रेस को कभी राजस्थान में पिछले 4 चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। आपको याद होगा 99, आपको याद होगा 92। भारतीय जनता पार्टी 166, 120, 128, 115। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जनता एक तरफा फैसला देती है। ठीक है पार्टी के डॉक्टर चेतन, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है कि टोंक सीट पर लगातार आप लोग नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी हालांकि पूरी कोशिश सचिन पायलट के गढ़ में सेंधमारी की रही है, लेकिन हालांकि उसमें आप जीत हासिल नहीं कर पाए। इस बार आप देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से देवली उनियारा में आप लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर मदन राठौर जी पहुंचते हैं, वहां जाकर के लगातार जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। क्या इस बार भी ये बड़ी चुनौती आपको टोंक नजर आ रही है? बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कहा था, एक एक बूथ हमारे लिए चुनौती है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हमें पता है हमें क्या करना है। हमें चुनाव जीतना है, जनता के आशीर्वाद से जीतना है। हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, हमें कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें कोई प्रशासन से मदद की जरूरत नहीं है। हम जन बलबूते पर, कार्यकर्ता के बलबूते पर, प्रदेश नेतृत्व के बलबूते पर, केंद्रीय नेतृत्व के बलबूते पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमें पता है कि कमजोरी क्या है हमारी मजबूती क्या है। मजबूती को मेंटेन रखना है, कमजोरी को दूर करना है। उस बूथ को हमें उस कैटेगरी से बाहर निकालना है। इन सब कामों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। बूथ की बैठ के आपको नहीं दिखेगी,
पन्ना प्रमुख की आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वार्ड अध्यक्ष की आपको नहीं दिखेगी, डॉक्टर मंडल चेतन, अध्यक्ष इस सीट से अगर बात कर ली जाए, क्योंकि देखा जाए तो 12 से ज्यादा उम्मीदवार इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के उम्मीदवार की आप कामना करते हैं इस सीट से? बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, 3 फैक्टर का ध्यान रखती है चुनाव के अंदर टिकट देने से पहले। वो चेहरा जनता के अंदर कितना लोकप्रिय है, जनता में कितने टाइम से काम कर रहा है, जनता के बीच में कितने समय तक रहता है, उस पार्टी, उस व्यक्ति की पार्टी के प्रति सारी वफादारी, निष्ठाएं, पार्टी के पंच तत्व, उन सब के बारे में, उनकी कार्यक्रमों में कितना हिस्सा लेता है, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व, ये जो बैठकें हो रही है, अभी आपने स्वयं नहीं बताया था कि कैंडिडेट भी मिल रहे हैं, कैंडिडेट भी अपनी बात रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा है, अधिकार है अपनी बात रखे। बात रखने के बाद में प्रदेश नेतृत्व तय करेगा किस किस के नाम आगे जाने चाहिए। लेकिन इस सीट पर तो जातिगत फैक्टर भी हावी है, जातिगत फैक्टर खास तौर पर इसका सबसे प्रमुख मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी 4 जातियां मानती है, महिला, गरीब, युवा, हम इन जातियों को मानते हैं। हम किसी जाति धर्म की राजनीति हम नहीं करते हैं, जाति धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, जो ये टिकट देखने से पहले सोचती है क्या करना है हमें। चलिए, देखने वाली बात होगी जब आप उम्मीदवार उतारेंगे तो जरूर ये देखने वाली बात होगी। राजकुमार जी, लगातार आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर साहब की जनता के बीच में रहती है। उदयपुर में भी एक बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को जुमले फेंकना बंद करे, झूठ बोलना बंद करे। सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। मैं कह रहा हूं, यहां पर बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पहले गर्मी से मुकाबला राजस्थान की जनता ने किया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं किया, बिजली कटौती पर कोई ध्यान नहीं दिया, शिक्षा कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा मंत्री तो बड़े बड़े बयान देके अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है। चिकित्सा विभाग चर पर आई हुई है, आप अस्पताल में हालत देख के आओ, आप RGHS में इलाज नहीं हो रहा है, चिरंजीवी में इलाज नहीं हो रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, कानून व्यवस्था लच्चर है, थानेदारों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों के सिर फोड़े जा रहे हैं। राजकुमार जी, सारी दिक्कतें तो आप लोग ऐसे गिनाते नजर आ रहे हैं, अभी बस कुछ समय पहले ही कांग्रेस सत्ता में थी और ये सारी दिक्कत तो तभी भी देखी जाती थी। जी, अगर हमने कोई गलत काम किया, राजस्थान की जनता को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, तो आज हम विपक्ष में है ना। अब 8 महीने से जिम्मेदारी इनकी बनती है कि जो कमियां हमसे रह गई है उन कमियों को आप ये मानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चिरंजीवी हमारी जो चिकित्सा की योजना थी, उस योजना की तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। हमारी चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान के अंदर जो थी वो इंडिया में 1 नंबर की थी। कोरोना का जो प्रबंधन था वो इंडिया में 1 नंबर में था, देश के प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूँ, हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी, हमारा चिरंजीवी बीमा जो था इतना स्ट्रांग था कि आम आदमी को उससे लाभ मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने आते उसकी कमर तोड़ी। हमारी जो 8 रुपए में हम जो गरीबों को भोजन खिला रहे थे, आते उस पर अटैक किया। हमारी जो नरेगा है, आते उस पर अटैक किया। हमारी जो शानदार योजनाएं चल रही थी, हमने कहा हमारी योजनाओं का नाम बदल दो, लेकिन अच्छी योजनाओं को बंद मत करो। अगर कोई योजना आपको पसंद नहीं आ रही है, उसमें कोई मिलमेक्स है, तो छोटा मोटा सुधार कर लो, लेकिन राजस्थान की जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। सत्ता आज कांग्रेस की है, कल भारतीय जनता पार्टी की है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, कांग्रेस के नाम से कोई भी जो अच्छी योजना है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करो। हमने जो 5000 नौजवानों को रोजगार दिया था, 5000 सरकार में आते ही सबसे पहला काम इन्होंने 5000 नौजवानों को बेरोजगार किया। यूनिवर्सिटी के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। राजस्थान का नौजवान जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिसने मोदी जी को वोट दिया है, यूनिवर्सिटी को रोजाना लाठियां बरसाई जा रही है। चुनाव नहीं कराने कोई बात नहीं, चुनाव कराना नहीं कराना अलग सब्जेक्ट है, लेकिन नौजवान जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको कुर्सी सौंपी है, उसको लाठी मत मारो। आप इतनी लाठियां मारी जा रही है रोजाना, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लाठियां मारी जा रही है। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, हम बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अच्छी सरकार चलाइए, राजस्थान का विकास करिए। चुनाव हार गए, आपको 11 सीटें राजस्थान की जनता नहीं दी, तो ये आपकी कमी है। आपके पन्ना प्रमुख से जाके पूछो ऐसा क्यों हुआ, आपके वरिष्ठ नेताओं से पूछो ऐसा क्यों हुआ, आपके RSS से पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। आप 25 पार क्यों नहीं हुए, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछो। आप 400 पार पूरे देश में क्यों नहीं हुए, आप RSS से पूछो। सीमा जी, इनसे RSS नाराज है, 2 बड़े नेताओं से, पूरा दुनिया जानता है दोनों
पार्टी दोनों नेताओं से नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मैंने कहा राजस्थान में हमारे कहावत है, रस्सी बढ़ गई लेकिन बढ़ नहीं गया, इनका बढ़ जाता ही नहीं। हम क्या करें सीमा जी, हमने तुमको बहुत आगाह किया, पर आज आपके चैनल में फिर आगाह कर रहा हूं कि उपचुनाव आने वाले हैं, अलर्ट हो जाइए। राजस्थान की जनता कमर कस के कांग्रेस पार्टी का साथ दे करके भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। आप सुशासन लाइए, आप राजस्थान की जनता को विश्वास में लीजिए। आप बताइए, मुख्यमंत्री गृह मंत्री है सीमा जी, अभी कल ही 6 आतंकवादी पकड़े राजस्थान के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, अलवर के अंदर, और वो आतंकवादी कोई पकड़े नहीं है, ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। अब आप बताइए, राजस्थान में भिवाड़ी के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। हमारे राजस्थान की औद्योगिक सिटी है भिवाड़ी, हमारा वहां बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है। अब आप बताइए, वहां पर अगर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, खुफिया एजेंसियां कहाँ गई राजस्थान की पुलिस, कहाँ गए गृह मंत्री, कहाँ गए मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके ठीक है राजकुमार जी, आप यहाँ पर बीजेपी की बड़ी बड़ी बातों की बात करते नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, क्योंकि जब से चर्चा शुरू हुई है हम आपकी तैयारी पूछते हैं, आप भाजपा की कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। मानती हूँ विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना, लेकिन इतना भी आईना नहीं दिखाना है कि खुद कहां पर हैं वो देख नहीं पा रहे हो। चलिए अब एक चीज यहां पर ये बताइएगा, क्योंकि उपचुनाव की तैयारियां देखने को मिल रही है, उपचुनाव को लेकर आप भी बड़े दावे कर रहे हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपकी तरफ से रहने वाले हैं इस चुनाव में, और क्या तैयारी है इस बार जीत की? भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने आपको गिनाया ना, राजस्थान सरकार की पिछले 8 महीने की जो विफलताएं हैं उसको लेके हम राजस्थान की जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे 6 के 6 उपचुनाव है, उन 6 के 6 उपचुनाव जो जहां पर विधानसभा में होने वाले हैं, वहां पर हमारी कमेटियां 2 महीने पहले हमने बना दी थी। और जो छठा भी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के एक जो विधायक है उनकी डेथ हो गई है, कांग्रेस पार्टी उनको बड़ी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि प्रकट करती है, वहां पर भी हमारी कमेटी बन गई। हमारी जो कमेटी बनी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, वो वहां काम कर रही है, फीडबैक लगातार ले रही है। पायलट साहब की वहां उनका प्रभाव टॉप इलाका आता है, दौसा में उनका बड़ा प्रभाव है, वहां लगातार उनकी नजर बनी हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा जी की लगातार नजर बनी हुई है। हमारी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, लगातार वहां अपने जाल बिछाती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता और के साथ टोलियां बना बना करके गांव ढाणियों में जाकर के राजस्थान के लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने में आपके साथ किस तरीके का धोखा किया है। ये कहते थे पेपर लीक वाले मामले में और जो भ्रष्टाचार के मामले में बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। सीमा जी ये कहते थे हम पाताल में ढूंढ के लाएंगे। अब आप बताओ सीमा जी, आप खुद पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद पढ़ी लिखी है। अब आप बताओ, हेलीकॉप्टर में घूमने वाली सरकार पाताल में कैसे पहुंचेगी? पाताल जमीन में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए थे कि पाताल में से ढूंढ लाएंगे, गृह मंत्री बोल के गए थे पाताल में से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ पाताल में कोई होगा तो ना, पाताल आपको पता ही नहीं पाताल होता कहाँ है। लेकिन इसलिए मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ लबरेज है। चलिए ठीक है, एक बार ठीक है राजकुमार जी, डॉक्टर चेतन सभी मुद्दे जान लेते हैं। आपने तो मुद्दे गिना दिए कि सरकार की कमियों को उजागर करेंगे जनता के बीच में। डॉक्टर चेतन, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि देखा जाए, ठीक है राजकुमार जी, मैं एक बात और पूरी कर दूं। पानी की राजस्थान में बहुत बड़ी कमी है। ईआरसीबी का पानी लाने के नाम पे राजस्थान को पहले 5 साल धोखा देते रहे और 8 महीने से राजस्थान की जनता को अब लगातार धोखे दे रहे हैं। एमओयू हो गया, मुख्यमंत्री से बात हो गई, साइन हो गया, सीमा जी 1 इंच भी फाइल नहीं किसकी है, और 35,000 करोड़ रुपए का इन्होंने ईआरसीबी में घोटाला कर लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है राजकुमार जी, अब अगली बारी जब आपकी आएगी तब आप बोलिएगा। डॉक्टर चेतन, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अभी तक 2000 अगर ध्यान दिया जाए 2014 से 2024 तक में 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, 12 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पाले में गई थी, तो कांग्रेस जो है उपचुनावों में हावी होती नजर आ रही है। तो क्या माना जा सकता है इस बार, ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से दावे आप जनता के बीच में ले जाएंगे जो जीत दर्ज करवा पाए आप? सीमा जी, मैंने शुरू में आपको कहा था 3 फैक्टर है किसी भी चुनाव के, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता। यही तो है। ये 3 जो कड़ियां जब जुड़ती है तभी तो सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक हम पहुंचाने में सफल रहते हैं। हमने जो काम किया, हमने राजकुमार जी बीच में मत बोलिए, जिस प्रकार से संकल्प पत्र के वादों को हमने पूरा किया है, और संकल्प पत्र के 40% वादों को 4 महीने में पूरा करने वाली कोई सरकार भारत में अगर कहीं है तो राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार राजस्थान के अंदर। लेकिन डॉक्टर चेतन, मोदी लहर में भी कांग्रेस 4 उपचुनाव जीत कर चली गई थी।
आता हूँ मैं इसी पे। सीमा जी, हमने ये कहा ना, हम टेबल वर्क करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। मैंने शुरू में कहा था चुनौतियां हमारे पास सामने होती है, हर पार्टी के सामने चुनौतियां होती है, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। हम आरोप नहीं लगाते कभी ईवीएम पे या चुनाव आयोग पर या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी कमियों को दूर करते हैं, और चुनाव में हमारे अच्छे परिणाम आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, और चाहे विधानसभा के हो, चाहे छोटे चुनाव हो, क्योंकि हम लोग मेहनत में विश्वास। पहली बात। दूसरी बात, मेरे को बड़ा अच्छा लगा राजकुमार जी ने आतंकवादियों की बात की। पकड़ने वाली भारत सरकार, पकड़ने वाले भारत सरकार के तंत्र, पकड़ना भिवाड़ी में पकड़ा, झारखंड में पकड़ा, हम पकड़ने का काम करते राजस्थान हैं। पुलिस को तो पता ही नहीं था। हम उस पार्टी के नेता की तरह नहीं है जो आतंकवादी की मौत पे आंसू बहाते हैं। आपको याद होगा जो एनकाउंटर दिल्ली के अंदर हुआ था, जिस प्रकार से आदरणीय सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हमारी नेता के आंसू निकल गए, किसकी मौत पे? उस आतंकवादी की मौत पे निकले। उस शहीद पुलिस के शहीद एसआई की शहीद होने पे आंसू नहीं निकले थे। वो पार्टी क्या बात करेगी आतंकवाद का? जो पार्टी तुष्टीकरण की नीति के ऊपर आगे बढ़ती है, और तुष्टीकरण ही उसका एकमात्र सहारा है। आज ही मैं देख रहा था अभी किसी चैनल पर, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, और उस समझौते में इन्होंने 3 बातें हाँ भरी है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कश्मीर में 2 झंडे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं, 1 झंडा रहेगा। इन्होंने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वो कहती है धारा 370 कश्मीर में लागू करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया है। वो पार्टी कहती है 1 विधान नहीं चलेगा, 2 विधान चलेंगे। हम कहते थे नहीं, 1 देश 1 विधान चलेगा। ये तो ही मेन बात। जो पार्टी ऐसी पार्टी से समझौता करके और आगे बढ़ती है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं वो पार्टी का स्तर क्या है। पहली बात। दूसरी बात, अब आता हूं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा है विकास। विकास किसका? अभी ये बात की हमारे कांग्रेस के राजकुमार जी ने, अन्नपूर्णा योजना की बात की। इनके टाइम में अन्नपूर्णा योजना में 450 ग्राम भोजन दिया जाता था, जिसको हमने 600 ग्राम किया। हमने उसको बढ़ाया, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया, और उस योजना का नाम हमने वापस अन्नपूर्णा योजना किया, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को खुश करने के लिए इंदिरा रसोई नाम किया था। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवार की बात नहीं करती। क्या अन्नपूर्णा नाम खराब था? अन्नपूर्णा योजना के नाम से क्या योजना ठीक नहीं थी? इंदिरा रसोई करने की कहां जरूरत? क्योंकि ये नाम की राजनीति करते हैं, ये काम की राजनीति नहीं करते हैं। ये काम नहीं करते हैं, ये नाम में विश्वास करते हैं। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका बड़ा नाम था पहले राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से, पूरे संसार में राजस्थान का नाम प्रसिद्ध था, उसको इन्होंने इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, क्योंकि नाम की राजनीति करेंगे, ये काम की राजनीति करेंगे ही नहीं। इसीलिए राजस्थान की जनता इनको नकारती है, बार बार इनको चुनाव हराती है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूंगा, लाठीचार्ज की भी हमारे मित्र ने बात की। लाठीचार्ज मेरे को याद है, राजस्थान के अंदर धरती के भगवान डॉक्टरों पे लाठीचार्ज, शहीदों की विधवाओं वीरंगनाओं पे लाठीचार्ज, शिक्षकों पे लाठीचार्ज। और उस समय ऐसा कहा जाता था कि ये लाठी तंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। वो आज लाठीचार्ज की बात करते हैं। कोई बड़ी घटना नहीं, पूरे प्रदेश में शांति, अच्छा विकास, जनता को राहत, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय होकर के, आपको याद होगा बजट का जब हुआ, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश मंत्री प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा और कहा 8 महीने में बजट घोषणा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जनता के बीच में जानी चाहिए। हम केवल घोषणा करने वाले लोग नहीं है, हम लागू करने वाले लोग हैं। 8 महीने में मेरे को बजट घोषणाएं सड़क पर दिखनी चाहिए, और काम शुरू हो गया। अच्छा, ये डॉक्टर चेतन, क्योंकि सीएम भजनलाल के कार्यकाल के दौरान ही एक उपचुनाव हुआ श्रीकरणपुर सीट पर, उस पर भी कांग्रेस जीत दर्ज करवाती नजर आई। उपचुनावों को लेकर उस पे आता हूँ मैं। उस सीट पे मुख्य चुनाव जो हुआ था राजस्थान विधानसभा, उसमें हम 3रे नंबर पे थे। उस चुनाव में हमने 40,000 वोट का कवर अप किया। कवर अप क्यों किया? हमने इसलिए किया कि मैंने पहले भी आपको कहा था, हम अध्ययन करते हैं, हम हमारी कमजोरी को पता करते हैं, बूथ का एनालिसिस करते हैं, उस विधानसभा का एनालिसिस करते हैं, उस वार्ड का एनालिसिस करते हैं। हमने 40,000 वोट कवर किया उस विधानसभा में। और आप कल्पना करिए कि जिस पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव के अंदर 3रे नंबर पर था, वहां हम 40,000 वोट कवर करके और 7-8 हजार वोटों से चुनाव हारे। हम स्वीकार करते हैं ना, हम स्वीकार करते हैं हम हारे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर कमी रही हमारे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ना हम ईवीएम को बहाना बनाएंगे, ना लोकतंत्र की हत्या कहेंगे, ना चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, ना किसी मशीनरी पर आरोप लगाएंगे। हमारा काम है कि जनता की सेवा करना, कार्यकर्ताओं की सार संभाल करना, और कार्यकर्ता के बलबूते पर चुनाव मैदान में जाना
और प्रदेश नेतृत्व प्रदेश सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाना, और उसमें सफल होते हैं हम। उसमें लगातार हम काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अभी तक घोषणा नहीं है चुनाव की, लेकिन जिस प्रकार की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी संगठन की आप देख रहे हैं, जिस प्रकार की सरकार की सक्रियता आप देख रहे हैं, क्योंकि हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। हमें पता है इस चुनाव को जीतना है, हमें जीतने के लिए हमें जनता का आशीर्वाद लेना है। चलिए ठीक है डॉक्टर चेतन आएंगे आपके पास। राजकुमार जी, बीजेपी लगातार ये मानती नजर आ रही है, डॉक्टर चेतन खुद कहते नजर आ रहे हैं, हार स्वीकार भी कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कुछ तैयारी है वो भी आप देख रहे हैं, और लगातार हम भी उन तैयारियों को बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, जरा उस पर एक बार फिर से आप नजर डालिए। क्या कांग्रेस भी अपनी अलग रणनीति बनाती नजर आएगी, या फिर कांग्रेस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी कि सत्ता में रहे या ना रहे, उपचुनाव पे तो जीत हमारी ही है? सीमा जी, 8 महीने पहले हमारी सरकार थी। हमारी सरकार रहते हुए कांग्रेस का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता पूरा फील्ड में था, जनता के संपर्क में था। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी पकड़ थी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार रिपीट नहीं हो पाई, क्योंकि राजस्थान में परंपरा बनी हुई है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हम चाहते थे इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन रिवाज बदल नहीं पाया, क्योंकि देवतुल्य मतदाता है। नीली छतरी वाले का आशीर्वाद था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, कांग्रेस को नहीं लाना है। तो कांग्रेस पार्टी तो नीली छतरी वाले का जो आशीर्वाद मिला उसको स्वीकार किया है हमने, और हम विपक्ष में बैठे रहे। तो हम 5 साल पहले भी लगातार संपर्क में थे राजस्थान के, और अब 8 महीने से भी हम राजस्थान के लगातार संपर्क में हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले निवेदन किया, हमारे लगातार सम्मेलन होते रहते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल पे हमारी कमेटियां मीटिंग्स लगातार होती रहती है, और उसकी रिपोर्ट हमारे जो सीक्रेट सम्मेलन कर रहे हैं क्या आप लोग अब? उनको जी सीक्रेट सम्मेलन कर रहे हैं जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है हम लोग को? मैंने क्या कहा, हमारी जो बूथ लेवल की जो मीटिंग है वो लगातार होती रहती है। और हमारे जो संगठन के प्रदेश संगठन के जो सेक्रेटरी इंचार्ज, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, वो उनको लगातार उनका फीडबैक लेते रहते हैं। हमारी बड़ी बड़ी मीटिंगें अभी होने वाली हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक देश एक चुनाव करने की बात कर रही है, 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई है, बाकी राज्यों की चुनाव की घोषणा पता नहीं क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा राजस्थान में न जाने क्यों नहीं हो रही है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, कितना ही डिले कर लीजिए, कितना ही इंतजार कर लीजिए, अच्छा राजकुमार जी, रूल के अकॉर्डिंग तो 6 महीने से ज्यादा डिले तो नहीं कर सकते है ना? अक्टूबर नवंबर में चुनाव तो होंगे ही। जनता नाराज है, बिल्कुल 6 महीने की बात है, 6 महीने की। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देख रही है, 2 दिन और निकाल दो तो क्या पता अच्छा वातावरण बन जाए, 5 दिन और निकाल दो क्या पता मदन राठौड़ सेट हो जाए, क्या पता 4 दिन और निकाल लो राधा गोविंद अग्रवाल साहब सेट हो जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख है, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसको बोलते हैं आरएसएस। ये इनको सेट नहीं होने देंगे। आप देख लीजिएगा, ये जब उपचुनाव होंगे, हार का ठीकरा लेकर के अपने सिर के ऊपर मुंह लटकाए हुए दिल्ली जाएंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पन्ना प्रमुख भी जानते हैं कैसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ा था, कैसे उनको धोखा दे दे करके प्रेशर में ला के तोड़ा था, और सारे नेताओं को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के बाद वो आज नेता न घर के न घाट के हैं, और पन्ना प्रमुख ने हाथ खड़े कर दिए कि आप कांग्रेस के नेताओं को लेके आए थे अपनी पार्टी में, अब आप इनको चुनाव उन्हीं से आप चुनाव जितवा लीजिए। मैं आपको सीमा जी एक बात और बताऊं, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल चुका था। भारतीय जनता पार्टी का नाम बीजेपी का नाम हो गया था भारी जोड़ो पार्टी। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे कि भारी जोड़ो पार्टी, जहां कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी बन रही थी, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो मैं आपके चैनल पे बार बार भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहता हूं और निवेदन कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक, क्योंकि सत्ता में वो है, सीट पर वो है, मुख्यमंत्री वो हैं, मंत्री उनके हैं। राजस्थान का विकास करिए, राजस्थान के विकास में कोई कोताही मत बरतिए। राजस्थान के नौजवान के साथ, किसान के साथ, पहलवान के साथ आप अन्याय मत करिए। आपको अन्याय करना हमारे साथ करिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता लाठी खाने को तैयार है, लेकिन किसान को लाठी मत मारिए, नौजवान को लाठी मत मारिए, महिला के साथ दुराचार मत करिए, राजस्थान के कर्मचारियों के साथ अन्याय मत करिए, राजस्थान के सिपाहियों के साथ, पुलिस वालों के साथ अत्याचार मत करिए। मैं आपके चैनल में फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अच्छी सरकार चलाएंगे देश में, राजस्थान में आतंकवादियों को पनाह मत दीजिए। बिना पनाह के आतंकवादी आ नहीं सकते। सीमा जी, राजस्थान की पुलिस कहती है हमको तो पता ही नहीं था कि दिल्ली पुलिस कब आई और कब पकड़ के ले गई। तो मैं कह रहा हूँ निगाह रखिए, आपके ऊपर राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है। बिल्कुल, आपके एक्सपीरियंस को बीजेपी को काम में लाना चाहिए। ठीक है, सारे कैमरे लगे रहने चाहिए।
ठीक और है, सारे ठीक के है। सारे कैमरों के साथ निगरानी रखिए, ठीक है। राजस्थान का विकास करिए। ठीक ऐसा हमारा है आपसे डॉक्टर निवेदन है। चेतन, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के हम बात करते नजर आ रहे हैं, उपचुनाव की अगर बात कर ली जाए तो 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रेंड जिस तरह से चलता नजर आया है उससे कांग्रेस काफी ज्यादा गदगद भी है, क्योंकि कांग्रेस जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सत्ता में रहे या ना रहे, विपक्ष में ही भले वो रहे, लेकिन उपचुनाव जीतती आ रही है। तो क्या ऐसे में बीजेपी की कोशिश है उपचुनाव में इस ट्रेंड को तोड़ने की? चेतन जी, ये ट्रेंड तोड़ पाएंगे आप लोग? बिल्कुल ट्रेंड तोड़ पाएंगे, और तोड़ा भी है समय समय पर हमने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही तो करता है, चुनौती को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व चुनौती को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व चुनौती को स्वीकार करता है, और उस चुनौती की तय करने के लिए आगे बढ़ता है और जीतता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। काश ऐसा धर्म विधानसभा में भी इनके विधायक महोदय निभा देते। कभी इनके कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में जन समस्याओं को नहीं उठाया, जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। इन्होंने केवल मात्र हंगामा और वॉकआउट करने का काम किया। राजस्थान की जनता ने लगातार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इन लोगों के चाल चरित्र चेहरे को देखा है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने अभी बात की थी किसानों की। किसान सम्मान निधि का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार ने 6,000 से 8,000 करोड़ करने, 8,000 रुपए प्रति वर्ष करने का हमने वादा किया था, और उसको हमने लागू कर दिया है और हमने देना शुरू कर दिया है। ये होता है काम करने की बात, खाली हवाबाजी से नहीं होती है। हमने वादा किया, उस वादे को पूरा किया। कर्मचारियों की बात करते हैं। कर्मचारियों के लिए इन्होंने समिति बनाई थी, कर्मचारियों के कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, नहीं की। माननीय भजनलाल जी सरकार ने आते ही सबसे पहले कर्मचारी संघों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनके नेताओं से बात की, और समिति की रिपोर्ट लागू हो रही है। क्यों हो रही है? कि नियत साफ है और नीति साफ है, इसीलिए जनता समर्थन करती है। आप किसी भी वर्ग को उठा करके देख लीजिए, किसी भी वर्ग को। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, रात दिन काम करने में विश्वास रखते हैं। और विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया है, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरना है। खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रशासन को टैकल करना पड़ेगा, आपको मंत्रिमंडल को साथ लेकर चलना है, मंत्रियों को समय समय पर दिशा निर्देश देने हैं। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया, बजट होने के दूसरे दिन ही सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में भेजना, प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजना, ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है। उन्होंने कहा बजट घोषणा से काम नहीं चलने वाला है, योजनाएं सड़क पर उतारनी है, 8 महीने में कंप्लीट करनी है। चाहे सड़क की बात है, चाहे वो ट्यूबवेल की बात है, चाहे वो हैंडपंप की बात है, चाहे सीएससी से पीएससी। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझा जा सकता है बीजेपी इस ट्रेंड को तोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी की मशक्कत लगातार जारी है। कांग्रेस हालांकि कहती जरूर नजर आ रही है राजकुमार जी कि पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो ट्रेंड अभी तक सेट करती रही है कांग्रेस, इस बार भी सेट कर पाती है कि नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज